नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग बूलियन बीजगणित में स्विचन परिपथ के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, किस प्रकार स्विचन परिपथ बनता है इसके बारे में बताएंगे। हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको गेट के बारे में बताया था, उसका क्वेश्चन कराया था। ठीक है, तो आज हम स्विचन परिपथ के बारे में देखने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो बच्चों, देखने के पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास। क्या होता है स्विचन परिपथ, स्विचिंग सर्किट। बच्चों, ये हम जानते हैं स्विचन एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा सिस्टम है जो किसी विद्युत परिपथ से जुड़ा होता है और दो स्थितियां, एक होता है खुला जिसको कि ओपन या ऑफ के नाम से जानते हैं और दूसरा होता है बंद, क्लोज्ड और ऑन के नाम से हम जानते हैं। दोनों में से कोई भी एक रह सकता है प्यारे बच्चों, या तो ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर समांतर परिपथ। ये देखिएगा, समांतर परिपथ। इसके लिए क्या होता है, देखो समांतर परिपथ में किस ढंग से होता है ये देखिए, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ए प्लस बी कहेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, देखो जब दो स्विच ए और बी समांतर जुड़े हैं तब इसे ए प्लस बी लेते हैं प्यारे बच्चों समांतर में। दूसरा श्रेणी परिपथ की बात करते हैं, देखिएगा दूसरा है श्रेणी परिपथ। श्रेणी परिपथ में क्या होगा, ये देखिए ए है और बी है। जब दो स्विच ए और बी श्रेणी परिपथ में जुड़े हैं तब इसे ए इंटू बी लेते हैं। बच्चों, यहां पर बूलियन बीजगणित के अंतर्गत क्या लेकर के चलते हैं, यहां पर होता है ओपन, क्लोज, और इसमें लेते हैं हम लोग, इसको लेते हैं PAR पैरेलल, SER सीरीज। ठीक है, निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसा, टेबल के द्वारा परिभाषित कर देते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला देखो, ये हम लेते हैं पैरेलल PAR। ये क्या है, ओपन, ये क्या है दूसरा क्लोज। ध्यान देना, ओपन और ये हो गया क्लोज्ड। ये हमने लिया। अब देखो पैरेलल जब होता है तो दोनों स्विच ओपन होता है तो क्या हो जाएगा, ओपन। ठीक है ना। अब एक स्विच ओपन है दूसरा क्लोज्ड है तो क्या रहेगा, क्लोज्ड। किसी ना किसी साइड से वो करंट चला जाएगा। एक साइड क्लोज्ड है दूसरे साइड ओपन है तो भी क्लोज्ड होगा। पैरेलल की बात है ये, और दोनों क्लोज्ड है तो कहने की बात ही नहीं है, क्लोज्ड ही रहेगा। ये होता है प्यारे बच्चों। इसी में, ये समझ गए ना, इसी में सीरीज की बात कर लेते हैं। सीरीज की बात कर लेते हैं SER। ये देखिएगा, तो इसमें हम लेते हैं, ध्यान देना प्यारे बच्चों, ओपन, ये हो गया क्लोज्ड, इधर हो गया ओपन, इधर हो गया क्लोज्ड। ये देखिए, तो यहां पर ओपन और ओपन तो ओपन ही होगा, ओपन और क्लोज, भाई एक खुला है तो
खुला ही मतलब करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, ओपन ही होगा। ये देखिए यहां भी ओपन होगा, जब दोनों क्लोज होगा तभी क्लोज होगा प्यारे बच्चों, ये सीरीज की बात है। तो बस इस ढंग से हमको बात करना है, ठीक है। आइए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखें। ये देखिए बच्चों, निम्नलिखित स्विचन जालक्रम के लिए बीजी व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहां पर बीजी व्यंजक क्या आएगा, इसके लिए बीजी व्यंजक आएगा बीजी व्यंजक, इसके लिए लेंगे ओपन क्लोज, पैरेलल सीरीज, क्या होगा, निम्न होगा। तो देखो सबसे पहला ये देखिए, इसमें देखो ए और बी के बिटवीन क्या है, ए सीरीज बी, उसके बाद इसके साथ क्या है, पैरेलल, पैरेलल, फिर ए सीरीज बी, फिर इनके साथ पैरेलल, फिर ए सीरीज बी, ये आएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये हम लोग राइट करेंगे, पहला वाला ये हो गया, फिर ये पैरेलल, फिर ये दूसरा ए सीरीज, फिर पैरेलल, तीसरा हो गया, तीसरा वाला सबके साथ पैरेलल हो गया। इसी को हम, है ना, इसी प्रकार हम राइट कर सकते हैं स्विचिंग, है ना, स्विचिंग, स्विचन सर्किट, स्विचन परिपथ कहेंगे। इसके लिए क्या होगा, देखो ए सीरीज में है तो इंटू प्लस ए इंटू बी, सभी ए इंटू बी है, एक मिनट बच्चों, हाँ तीनों ए इंटू बी है, तो क्या कहेंगे, ए इंटू बी और ए इंटू बी। तो ये इस ढंग से हमको बनाना है, ध्यान दीजिएगा, बस यही राइट करना था प्यारे बच्चों। आया समझ में? चलिए और बात करते हैं आगे। निम्नलिखित स्विचन जाल क्रम के लिए बीजी व्यंजक प्राप्त कीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे, हम इधर बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। बीजी व्यंजक ओपन क्लोज्ड पैरेलल सीरीज क्या है, निम्न है। कैसे लेंगे देखिए, सबसे पहले ए, ध्यान देना बच्चों, सबसे पहले ए, इसके साथ ये कौन है, सीरीज, सीरीज, फिर इसको ब्रैकेट लगाइएगा, है ना। बी और सी के साथ क्या होगा, बी और ये सीरीज सी, ये हो गया। फिर इनके साथ पैरेलल आया, ध्यान देते जाइए, पैरेलल, है ना। डी, इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में राइट करेंगे, सीरीज ब्रैकेट में आएगा, सी सीरीज, एफ, तो ये दोनों के बिटवीन, डी और इनके बिटवीन सीरीज आ गया। अब ये देखिए, सबसे पहले देखो ये क्लोज कर दीजिएगा, पहला ए, फिर इनके पूरा के साथ सीरीज हुआ, फिर ये बी सीरीज सी, फिर पैरेलल डी सीरीज, अब इन दोनों का सीरीज, तो ये ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से आएगा। यदि मैं इसको स्विचन परिपथ में लूं तो क्या आएगा, ए इंटू, यहां पर क्या हो जाएगा, ये बी इंटू सी प्लस
डी, इसके अंदर ब्रैकेट आएगा जैसे के लिए सी प्लस कितना एफ। ये देखो प्यारे बच्चों, ये हमने पाया ए इंटू बी इंटू सी, फिर पैरेलल है तो प्लस डी, और ये सीरीज में है इंटू, और ये फिर दोनों पैरेलल है तो सी प्लस एफ। तो ये इस ढंग से बनेगा। ये हो गया है ना आपका जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर। ठीक है, स्विचन जालक्रम के लिए बेजी व्यंजक। ठीक है, ये हमने प्राप्त किया, व्यंजक है बच्चों। आया समझ में? बस इसी ढंग से बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम यहां पर देखते हैं विद्युत परिपथ में स्विचों एवं विद्युत धाराओं की विभिन्न स्थितियां। पहला स्थिति की बात करते हैं। यदि x और y कहां है, x और y कहां है, समांतर है, तो इस समांतर के लिए आप क्या लेते हो प्यारे बच्चों? हम लेते हैं एक x लेते हैं, दूसरा y लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं, समांतर लेते हैं इस तरीके से, और इसको राइट करते हैं x प्लस वाई। क्या राइट करते हैं? x प्लस वाई। दूसरा, यदि x और y कहां है, श्रेणी में है, सीरीज है, तो क्या करते हैं, x ये y और इसको राइट करते हैं x इंटू वाई। ये है ना स्थितियां हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। और इसी को हम यहां पर बात करेंगे। इसके लिए यदि टेबल की निर्माण करें तो x ये y और ये x प्लस वाई है ना। ओपन मतलब 0, क्लोज मतलब 1, तो 0 0 1 1, बात कीजिएगा 0 1 0 1, क्या आएगा 0, और ये हो जाएगा 1 1 1, कोई भी क्लोज है मतलब आएगा। सेकेंड सीरीज की बात करें, ये देखिएगा ये क्या हुआ, x y 0 0 1 1 0 1 0 1, और ये आएगा प्यारे बच्चों 0 0 1, x इंटू वाई है। बहुत सिंपल। आपने है ना ये यूनिट बोली बीजगणित जो है 10 में 10 मिलना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, बस याद रखिए किस ढंग से हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या दिया है, बोली बहुपदों के लिए परिपथ का निर्माण करना है। हमको पहला दिया है क्या, चलो पहला लेते हैं, ax इंटू वाई इंटू जेड डैश एक्स डैश इंटू वाई प्लस जेड डैश। कैसे लेंगे, ध्यान देना बच्चों, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, सब समझ बनेगा। सबसे पहले देखो ये इंटू में है, एक लाइन में आएगा x, मैंने ले लिया y, मैंने ले लिया जेड डैश। उसके बाद प्लस है तो नीचे आएगा, फिर ये इंटू में है तो एक्स डैश इंटू है और फिर प्लस आ गया ब्रैकेट में, तो इसको हम यहां पर पैरेलल ले लेंगे y, और ये आ गया प्यारे बच्चों जेड डैश। ये दो लाइन आ गया, इन दोनों का फिर से योग कर दो, ये पैरेलल आ गया बच्चों, और ये इसका स्विचन बन गया सर्किट। ठीक, दूसरा क्या है ध्यान दीजिएगा, दूसरा इधर बना देता हूं। चलो पहला x इंटू वाई, चलो x इंटू वाई डैश ये ले लिया, फिर प्लस है तो नीचे आएगा। दूसरा है x डैश, फिर इंटू के अंदर है तो यहां पर फिर से पैरेलल आएगा y डैश, ये आएगा x, ये आएगा y, और तीनों का ये देखो इस तरीके से आएगा। अब इन दोनों को जोड़िएगा, ये देखिए बहुत ही सिंपल प्यारे बच्चों, कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, बस इस ढंग से देखना है। आया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए हमें बोला गया कि तुल्य सरल परिपथ का निर्माण करना है, हमें दिया है ये सरल परिपथ दिया है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऐसा तो हम इसके लिए एक्स वाई जेड ले लेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक्स वाई में ओनली एक्स वाई में है, सॉरी एक्स वाई लेंगे। तो देखो पहला लाइन एक्स इंटू वाई, फिर दूसरा में आया तो प्लस कर देंगे, दूसरा लाइन एक्स इंटू वाई डैश,
फिर प्लस कर देंगे, तीसरा एक्स डेस इंटू वाई डेस। आया समझ में? सीरीज को इंटू में और पैरेलल को जोड़ करके, ऐड करके। अब यहां इसको सरल करते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों में वितरण नियम लगा देता हूं प्यारे बच्चों। कॉमन निकालना मतलब वितरण नियम लगाना। ये क्या आ गया? वितरण। ये आ गया वितरण नियम। सरल करना है बच्चों। अब यहां पर संपूरक की बात करेंगे, 1 होता है इसका, क्या है ये? एक्स या a प्लस एडेस ऐसे लिख लो, a प्लस एडेस 1 होता है तो x प्लस एक्स डेस है 1 होगा। अब यहां पर हम गुणनफल समक लगा देंगे, x प्लस एक्स डेस इंटू वाई डेस। ये आ गया प्यारे बच्चों गुणनफल समक, 1 को हटाया गया। आया समझ में गुणनफल समक? याद रखिएगा। अब फिर से वितरण लगाओ, x प्लस एक्स डेस और x प्लस का इंटू पर, गुणन वितरण प्लस का इंटू पर x प्लस वाई डेस। ये क्या हो गया? वितरण। कैसा वाला वितरण है? आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी सी इज इक्वल होता है प्यारे बच्चों a प्लस बी और a प्लस सी। बस इसी को हम लगाए हैं यहां पर। और फिर x प्लस एक्स डेस 1 आया, x प्लस एक्स डेस कितना आया? 1 आया। और ये x प्लस कितना हो गया? वाई डेस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर से a प्लस ए डेस 1 और फिर गुणनफल समक लगाएंगे तो फाइनल ये पाएंगे गुणनफल समक। अब इसका तुल्य परिपथ क्या बना, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहले हमारे पास क्या था? x y, यही था। दूसरा x y डेस था। और तीसरा क्या था प्यारे बच्चों? एक्स डेस इंटू वाई डेस। ये लिखना है ऐसे, एक्स डेस इंटू वाई डेस। ये हुआ। तो इसका जो तुल्य परिपथ बना, ये देखिए क्या बना? x और बना वाई डेस। तो बच्चों ये तो हमने डायग्राम के थ्रू दिखा दिया, वास्तव में तुल्यता है कि नहीं है ये हम टेबल बनाकर बताएंगे, ट्रूथ टेबल। आइए इसके लिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक x है, दूसरा y है। हमको चाहिए x डेस और हमको चाहिए y डेस, साथ में चाहिए x इंटू वाई। ठीक है, देखते जाइएगा। फिर उसके बाद सॉरी x इंटू वाई चाहिए, फिर x इंटू वाई डेस चाहिए, फिर x डेस इंटू वाई डेस चाहिए, फिर इन दोनों का सम करेंगे x इंटू वाई प्लस x इंटू वाई डेस, और फाइनल में तीनों का करेंगे x इंटू वाई, x इंटू वाई डेस और प्लस x डेस इंटू वाई डेस। यानी हमने क्या किया सॉरी, पहले x निकाला, फिर y निकाला, x डेस किया, y डेस किया, x इंटू वाई, तीनों को अलग अलग, फिर इन दोनों को जोड़ा गया, फिर इन तीनों को जोड़ा गया। ये फाइनल रिजल्ट होगा पहले के लिए। फिर दूसरे के लिए निकालेंगे, पहला निकाल लेते हैं। चलिए, ये हम टेबल बना लिए प्यारे बच्चों। दोनों में क्या बताएंगे? तुल्यता बताएंगे। ये देखिए, सबसे पहला x है तो भाई दो वेरिएबल है, तो हम इसको क्या लेंगे? 0 0 1 1, ये लिया गया 0 1 0 1। अब x डेस है तो 1 1 0 0, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना। 0 है तो 1, नाट वाला याद करो। फिर ये हो गया, यानी पूरक समझो, 0 का 1 0 1 0, ये आते गया। अब इसके बाद x इंटू वाई लेते हैं। इंटू में कोई भी दोनों माने 1 होगा तभी 1 होगा, तो x इंटू वाई, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये भी आ गया 0 और ये आ गया 1। x इंटू वाई लिए, x इंटू वाई डेस, ये देखो x इंटू वाई डेस 0 1 0 0 0 0 1 0, सॉरी x इंटू वाई डेस 1 1 1 1 0 0, ये आ गया। x डेस इंटू वाई डेस 1, ये आ गया 0, बाकी सभी 0। ठीक है ना, इंटू में है। अब इन दोनों का सम करेंगे, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई डेस। ये देखो इनका
तो दोनों का सम करेंगे तो 0, इनका कितना आ गया 0, इनका आ गया 1, ये भी आ गया 1। ठीक है, अब देखो इनका और इनका योग करो, इन दोनों का, तो 1 0 का 1, फिर 0, फिर ये हो गया 1, फिर ये हो गया 1। तो ये इस ढंग से आएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा। अब इनमें देखो हम लोग x इंटू वाई डेज की बात करें हैं, दोनों को तुलना करना है ना, तो दूसरा टेबल और बनेगा, x बनेगा, y बनेगा, वाई डेज बनेगा और x प्लस वाई डेज बनेगा। ये एक टेबल बन गया। तो इसके लिए टेबल की बात करते हैं। देखिए दोनों तुल्यता आना चाहिए, आता है कि नहीं आता है चेक करना पड़ेगा। तो ये हो गया 0 0 1 1, ये आ गया 0 1 0 1, वाई डेज 1 0, ये देखो वाई डेज करेंगे तो 1 0 1 0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो x प्लस वाई डेज, तो 0 प्लस 1 1, 0 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। ठीक, प्लस में, तो ये देखो और इसको देखो, तो ये तुल्य है कि नहीं है देख लो। बस बच्चों इसी ढंग से आपको तुल्यता बताना है, डायग्राम के थ्रू और ट्रूथ टेबल के थ्रू। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, बस प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बढ़िया होना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हमें यहां पर दिया है सरलीकृत करना है एफ एक्स वाई जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड और एक्स डेस इंटू वाई डेस इंटू जेड। कैसे होगा सरलीकृत इसका, आइए हम दोनों को बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे डायग्राम को। क्या होगा देखो, मान लेते हैं हम इसमें एक्स इंटू वाई डैश और एक्स डैश इंटू वाई डैश। मैंने सबसे जेड को बाहर कर दिया, इसको लिख लो वितरण। भाई कॉमन निकालना, गुना करना वितरण ही तो कहलाता है। अब इसके अंदर की बात करते हैं, इन दोनों में फिर वितरण लगाइए, ये आ गया एक्स डैश इंटू वाई डैश जेड, ये आ गया वितरण। इसके बाद वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक्स इंटू 1, एक्स डैश इंटू वाई डैश, यह हो गया जेड, एक्स प्लस एक्स डैश 1, फिर गुणनत समक से 1 को हटाइएगा, एक्स प्लस एक्स डैश इंटू वाई डैश गुणन तत्समक, राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर वितरण लगाइए, एक्स प्लस वाई डैश इंटू कितना जेड। ठीक है, तो कितना हो गया एक्स प्लस, ये वितरण आ गया पहले, और वितरण के बाद यहां पर लगेगा 1 इंटू एक्स प्लस वाई डैश, ये जेड कितना आ गया, ये हम x प्लस एक्स डैश 1 हुआ, फिर यहां पर x प्लस वाई डैश और ये आ गया z, यानी गुणन तत्समक आ गया। क्या आ गया, गुणन तत्समक। तो बच्चों या तो आप इतना रख सकते हो, ये देखिए, या ऐसा नहीं रखना चाहते तो आगे भी बढ़ा सकते हो इंटू करके। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो, सबसे पहला जो डायग्राम है ये सरलीकरण वाला हुआ एफ एक्स वाई जेड का। तो हमारे पास जो पहला था x प्लस वाई डैश इंटू जेड आया है, इधर मैं बना देता हूं प्यारे बच्चों ताकि आपको देखने में आसान हो। इसके लिए देखो x ये हो गया y और ये हो गया z, एक लाइन में हो गया। दूसरे में आया x वाई डैश z, तीसरे में आया x डैश वाई डैश, ये हो गया z, ये आ गया तीसरा प्यारे बच्चों। अब इसका तुल्य परिपथ क्या आया, इसका तुल्य परिपथ क्या आया आपने देखा ना, इसका तुल्य परिपथ आया बच्चों x प्लस वाई डैश इंटू जेड। चलो इधर मैं बना देता हूं, ऐसे बनाएंगे x प्लस वाई इंटू जेड, तो x प्लस वाई डैश, x प्लस वाई डैश, ये आया, और इंटू जेड, ये इस ढंग से बना सकते हैं। या फिर ऐसा नहीं बनाना चाहेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देना, आप दोनों को ऐसा
बना सकते हो प्यारे बच्चों। ये आपको मिल गया y डैश, है ना, और ये आपको मिल गया z। आपके ऊपर है आप कैसे करना चाहते हैं। तो ये तुल्य परिपथ है। आया समझ में? इसी ढंग से बाकी को भी करना है। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहो बच्चों, बढ़िया से बनेगा। बुली बीजगणित में आपका 10 नंबर बिल्कुल आना है प्यारे बच्चों, है ना। ये जो चैप्टर है यूनिट 5, है ना, किसी किसी का यूनिट फर्स्ट है, किसी किसी कॉलेज में। तो याद रखिएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में इसमें से 100% बनना है। और सबसे सरल तीनों पेपर में आपको लगा होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, विविक्त गणित। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, यदि क्लास अच्छा लगा बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।